मैं शुरुआत सवालों की कड़वे सवाल से करना चाहूंगी कि हरीश रावत बाहरी, हरीश रावत पहाड़ी। फिर जब उनको लगा ये मुद्दा बन रहा है तो फिर कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी बना देंगे जी। और 25,000 करोड़ रुपया देंगे यहाँ के निर्माण कार्यों के लिए। 25 रुपये नहीं दिए अभी तक। कि ये सरकार ने पिछले 5 साल गैरसैंण और भराड़ीसैंण में एक ईंट भी नहीं लगाई। पाप, घोर पाप। 69,000 महिलाओं को जो समाज कल्याण पेंशन मिलती थी वो भाजपा की पिछली सरकारों ने बंद कर दी। एक मंत्री जी और एक उनके झब्बेदार भी एक रात नहीं रहे हैं। मंत्री जी तो छोड़ो, झब्बेदार भी नहीं रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन वन पर। सर, मैं शुरुआत सवालों की कड़वे सवाल से करना चाहूंगी कि हाल ही में आपने ट्विटर के जरिए एक ट्वीट किया और आपने लिखा कि कांग्रेस और कांग्रेसी कार्यकर्ता चुनाव में हार के लिए आपको जिम्मेदार मान रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस नहीं कह रही है जी। कांग्रेस कहे तब तो शिरोधारी है जी। और यूं भी मैंने तो चुनावी परिणाम आने के आधे घंटे के अंदर सारा नेशनल मीडिया यहाँ पे था। मैंने उसके सामने कहा कि इस हार के लिए भी मैंने कहा मैं अपने को इसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ, क्योंकि जब मैं ये अपेक्षा करता था कि मैं लीड करूँ तो फिर मुझको हार को भी अपने ऊपर लेने की का जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो मैंने अपने ऊपर ली उसको। लेकिन एक छोटे 3, 4, 5, 7 लोग हैं। इन लोगों ने 2018-19 में भी एक कैंपेन चलाया हमारे खिलाफ हरिद्वार में कि हरीश रावत बाहरी, हरीश रावत पहाड़ी। अच्छा। हर मीटिंग में कांग्रेस की जाकर के इस बात को उछालते थे, कहते थे। अब उसका परिणाम पार्टी के लिए नुकसानदायक हुआ। अब के फिर यही लोग हैं। अब जहाँ शादी ब्याह में जा रहे हैं 3-4 लोग हैं। जी। आपने ये बात ट्वीट में भी मेंशन की है कि शादियों में भी आप ही की चर्चा हो रही है। हाँ, उसमें जाकर के एक ही बात कहते हैं कि साहब वो हरीश रावत ने मरवा दिया, हरीश रावत ने हरा दिया, एक कर दिया। मैंने कहा भाई कहना है ऐसा तो कांग्रेस की मीटिंग बुला करके उसमें सब लोग कहो ना जो कहना है, पुराना पराना। अब वर्कर्स के बीच में चौराहे पर कुछ बातें करते हो तो उससे ठीक नहीं होता। तो इसलिए मैंने ऐसे तत्वों के खिलाफ बाय एंड लार्ज सबको सावधान करने के लिए ट्वीट में डाल दी। ऐसे तत्वों को यदि आप इनका पर्दाफाश न करिए, इनका भंडाफोड़ न हो तो फिर इनका हौसले बढ़ते हैं। और मैंने इसलिए वो ट्वीट की। चलिए, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे गैरसैंण को लेकर है कि आपने सांकेतिक तालाबंदी की जो घोषणा की है और उसी के साथ आपने ये भी कहा है कि जब तक आप हैं तब तक गैरसैंण के मुद्दे जो हैं वो आप झुकने नहीं देंगे। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप जनता को कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सार तत्व वही है कि ये सरकार ने पिछले 5 साल गैरसैंण और भराड़ीसैंण में एक ईंट भी नहीं लगाई। फिर जब उनको लगा ये मुद्दा बन रहा है तो फिर कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी बना देंगे जी। और 25,000 करोड़ रुपया देंगे यहाँ के निर्माण कार्यों के लिए। 25 रुपये नहीं दिए अभी तक जी। और ग्रीष्मकालीन राजधानी जहाँ बनाने की बात कर रहे थे वहाँ ग्रीष्मकालीन सत्र जो एक परंपरा जैसी बन रही थी कि भाई गैरसैंण में करो और विधानसभा का संकल्प भी था, उसको एक तरफ रख करके आपने विधानसभा का सत्र नहीं किया। हमने विरोध दर्ज किया, कांग्रेस से विरोध दर्ज किया। उसके बाद अब ग्रीष्मकालीन राजधानी ये तीसरा ग्रीष्मकाल जा रहा है जी। इस घोषणा के बाद और इसमें भी अभी तक एक मंत्री जी और एक उनके झब्बेदार भी एक रात नहीं रहे हैं। मंत्री जी तो छोड़ो, झब्बेदार भी नहीं रहे हैं वहाँ। मुख्यमंत्री नहीं रहे, मुख्य सचिव नहीं रहे, सचिवगण नहीं रहे, कोई कमिश्नर नहीं रहे, कोई नहीं। कैसी ग्रीष्मकालीन राजधानी मजाक बना दी। राजधानी शब्द की आपको क्या लगता है कि रावत जी आपके हिसाब से कि गैरसैंण में जो बजट सत्र नहीं कराया गया है इसके पीछे बीजेपी का क्या मुख्य कारण रहा है या क्या वजह रही है? कुछ नहीं, क्योंकि उसके साथ
श्रेय कांग्रेस को मिल जाएगा। अच्छा। और जब भी कि मैंने कहा भाई श्रेय को बांट लेते हैं। इनके दो पहलवान जब ये आपदा काल में विजय बहुगुणा जी पर बहुत सारे चीज़ें उठने लगे, जो हिमालयन त्रासदी के वक्त में, तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की थी वहाँ जी। और सतपाल महाराज जी उनके गाइड फिलोसफर थे और उन्होंने कहा कि यहाँ हम भराड़ी से ये जगह होगी, यहाँ हम विधानसभा भवन बनाएंगे, यहाँ ये बनाएंगे। हमने जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने उस पर कोई विवाद नहीं किया जी। हमने कहा भाई ठीक है, और कैबिनेट मीटिंग में हुआ, कांग्रेस की कैबिनेट मीटिंग में हुआ, ये भी कांग्रेस की सरकार है तो उनके बात को आगे लगाएंगे। तो हमने भाजपा वालों से कहा, हमने कहा भाई वो दोनों अब आपके वहाँ हैं, आपके मूर्धन्य नेता है, तो तुम शेयर कर लो। यदि तुमको ये लगता है कि गैरसैंण से सारा श्रेय कांग्रेस को मिल जाएगा, और हकीकत ही है गैरसैंण किसी पार्टी नहीं बनाएगी कोई, उत्तराखंड की जनता की भावना थी। आपने मेंशन किया। हाँ, कई लोगों ने, राज्य आंदोलनकारियों ने इसके लिए संघर्ष किया। उक्रांत भी कह सकता है, दूसरे लोग भी कह सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है इतिहास के पृष्ठों से जिसका जो योगदान रहा है आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। हाँ, वो है अपनी जगह पर। तो इसलिए मैंने भाजपा के लोगों से कहा कि मैंने कहा भाई तुम भी शेयर होल्डर बन जाओ। विजय बहुगुणा जी ने और सतपाल महाराज जी ने तो कहो छाती ठोक करके कि भाई इन्होंने यहाँ कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया था करके, तुम उसको मामले को ही गड्डी कर दे रहे हो, खत्म कर दे रहे हो, ये ठीक नहीं। बिल्कुल। तो रावत जी, मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी, वो ये कि हाल ही में आपने अपना एक फेसबुक पोस्ट किया जिसमें आपने लिखा था कि भाजपा का उत्तराधिकारी भाजपा के पापों का प्रायश्चित कर रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फिर करना चाहिए। जो भाजपा का उत्तराधिकारी, भाजपा के पाप हैं कई जो है, जैसे एक बड़ा भारी महापाप, घोर पाप, 69,000 महिलाओं को जो समाज कल्याण पेंशन मिलती थी वो भाजपा की पिछली सरकार ने बंद कर दी। हमने फैसला किया था कि एक परिवार में 2 पेंशन भी मिलेंगी, पुरुष को भी और महिला को भी। इन महिला वाली बंद कर दी, तो महापाप था, घोर पाप था। तो अपनी सरकार के, अपनी पार्टी की सरकारों के पाप को कुछ धो दिया पुष्कर धामी जी ने, ये कह करके देंगे करके, लेकिन अब भी मिल नहीं रही है। अब उसमें कुछ किंतु परंतु लगा दिया। खैर, शर्तों के लिए उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं भाई ये गलत हो गया, तो ये करेंगे, उसको मिलेगी। अच्छा, दूसरा जो है, एक ऐसी योजना अभी तक उत्तराखंड का हर गांव, हर पूर्वा जो है हेमलेट जो है उससे जुड़ा होता है सड़क से। हमने मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की थी, इन्होंने उस मुख्यमंत्री सड़क योजना को बंद कर दिया। नहीं तो हमारा लक्ष्य तो था कि हम सत्ता में आएंगे तो 2020 तक हर गांव को जोड़ देंगे सड़क से। चलो 20 नहीं तो 22 तक हो जाती। इन्होंने 5 साल का, ये भी पाप है गाँवों के विकास को रोकने का, तो वो भी पुष्कर धामी जी ने कहा है हम करेंगे करके कर दिया। उन्होंने अपने उसमें शामिल किया है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना से गांव जुड़ेंगे और हर ब्लॉक में 2 हर साल बनाएंगे। ठीक है, यदि आप सही निर्णय करेंगे तो हम तारीफ करेंगे। यहाँ देखो, एक बात हमको माइंडसेट बनाना चाहिए, ये कोई सरकारें व्यक्ति चेहरे बदलते हैं, बाकी लोकतंत्र के अंदर शपथ वही है मुख्यमंत्री की, जो भाजपाई की भी होती है, जो कांग्रेसी की भी होती है, जो किसी और की भी होती है। तो आप, और संविधान के दायित्व भी वही है, पैसा उसी एक्सचेकर से आता है, सिर्फ थोड़ा सा पार्टी का अंतर है। आप उसका रैपर बदल दो, कुछ करो, लेकिन नीतियों को मत बदलो। इस मामले में मोदी जी ने एक बात तो किया, रैपर बदले उन्होंने, काम वही कर रहे हैं जो यूपीए के थे सब, कुछ अपने नहीं है, उनका रैपर बढ़िया, और जरा सा होशियार आदमी है, इसीलिए मोदी हो रही है। उन्होंने जरा सा उस रैपर को बड़ा चमकीला बनाया है और उसका खूब विज्ञापन कर दे रहे हैं। यही तो अंतर है। बाकी आप मुझे बताइए कौन सी नीति ऐसी है, एक आध 2 कुनीतियों के अलावा, जो कुनीतियां अपनाई है उससे कांग्रेस कुनीतियां जैसे कि अब है कुछ कुनीतियां, अब उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि वो लंबा पुराण हो जाएगा। लेकिन जो आप, इनसे भी मैं कह रहा हूँ कि भाई आप जो है
चाहो तो रैपर बदलो, मगर तुमने अब हमने वृक्ष बोनस योजना, हमने जल बोनस योजना, दुग्ध बोनस योजना, हमने मोटे अनाजों पर मडुआ और आदि अनाजों की खरीद मूल्य योजना और बोनस योजना, और बोनस देते थे, उत्पादन बोनस, मिर्च बोनस योजना, हमने सब चीज़ें हमने प्रारंभ की। तुमने उनको बदल दिया। हमने जो है यहाँ के भोजन, यहाँ के त्यौहार आगे बढ़े, उसके लिए कुछ योजनाएं तैयार की आपने। अलग बात संस्कृति की करते हो और बात, अरे भाषा बोली के बिना संस्कृति होती है। हमने गौचर के अंदर भाषा बोली संस्थान खोला और उस संस्थान को बंद कर दिया भाजपा ने। हाँ, ये जो है तो ये हैं कुछ भाजपा के पाप। इन पापों को यदि पुष्कर धोए, देखो शुरुआत तो की है, कितने दिन तक अपने इनकी अच्छी मति कितने दिन तक कायम रहती है। संगत में तो वही लोग हैं ना, संगत का असर तो पड़ेगा ना। चलिए, तो सर इसी को लेकर मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी। रावत जी, हाल ही में आपने एक इंटरव्यू दिया, मैं आपका एक इंटरव्यू चेक कर रही थी, तो उसमें आपने कहा महाराष्ट्र की सियासत को लेकर कि अगर केंद्र में भाजपा है तो फिर चुनाव किसी और राज्य का अगर कोई और पार्टी जीते तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप उस वाक्य से क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा जीतना नहीं, मैंने कहा सरकार चलाना वहाँ मुश्किल काम है। वहाँ मुश्किल काम है। हाँ, ऐसा क्यों? इन्होंने असम से प्रयोग स्टार्ट किया था जी। अरुणाचल में बहुमत, अपार बहुमत वाली सरकार थी और एक दिन पता चला कि अपार बहुमत गायब। अरुणाचल, फिर उत्तराखंड में आए, यहाँ भी प्रयोग करना चाहा। यहाँ की जनता की जागरूकता, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगणों की जागरूकता और उत्तराखंडित की जागरूकता ने इनको मुंह की खानी पड़ी। राष्ट्रपति शासन, नहीं तो बर्खास्त मुख्यमंत्री, ये इतिहास है, कोई बर्खास्त मुख्यमंत्री या सरकार फिर वैसे ही बिना नए सिरे से शपथ लिए सरकार नहीं आई। इनको राष्ट्रपति शासन वापस लेना पड़ा और दल बदल के लिए इनके जो विधायक इनके साथ गए थे उनको दंडित किया गया, उनको अयोग्य ठहराया गया, कहा ये पापी हैं। तो ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो ये सब इनको सुनना पड़ा, लेकिन और जगह नहीं सुनना पड़ा, और जगह इनको कुछ दिन तो चुप रहे, नहीं तो ये दिल्ली और हिमाचल की सरकार को भी तब गिराने जा रहे थे। आपको याद होगा दिल्ली में 31 विधायकों को क्रॉस करने की बात आ रही थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि उत्तराखंड में जब मुंह की खानी पड़ी, कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी, तो इन्होंने कहा भैया रुक गए। लेकिन जैसे नए उसमें आए तो फिर इन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया। पहले तो गोवा मणिपुर में बनती हुई सरकार का अपहरण कर दिया, बीच में अपहरण कर दिया। दुल्हन किसी के थी, शादी जनता ने किसी के साथ की और बीच में भाजपा ही उठा लेके भागे सरकार को जो है। अच्छा, और उसके बाद कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में। हाँ, राजस्थान में भी कुछ गड़बड़ करना चाहते थे और जगह भी गड़बड़ करना चाहते थे। तो इनका कोई वो नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई बड़े सावधान, ये इनकी दिल्ली में यदि इनकी सरकार है तो कहीं कोई पार्टी जीते वो नहीं कह सकती कि मैं 5 साल सरकार चलाता हूँ। जी, तो सर एक और सवाल जो मैं आपसे लेना चाहती हूँ वो ये, हाल ही में जो राजस्थान के उदयपुर में जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं जो सर कलम किए जा रहे हैं लोगों के, तो उसको लेकर क्या कहना? तालिबानी न्याय भारत की धरती न कभी न स्वीकार्य रहा, न कभी स्वीकार्य होगा। इस मनोवृत्ति के लोग जो है घृणा के पात्र हैं। इस मनोवृत्ति, इस सोच से कोई काम कर रहा है तो उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। और वो किसी धर्म का अवलंबी हो, वो उस धर्म के लोग भी उसको घृणा की नज़र से देखेंगे। ये जिन लोगों ने अंजाम दिया है अपराध जो है, उनसे सब नफरत करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, जानकारियाँ ली, लोगों ने कहा थू करते हैं हम उनके ऊपर जो है। इन्होंने हमको कटघरे में, तो ये जो संस्कृति है इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मगर एक बात
एक जो उठती है माकूल सवाल उठता है, जी ये प्रवृत्ति आई, ये किसी, अब तो एनआईए भी कह रहा है कि ये एक सुनियोजित योजना के तहत हुआ। जब ये योजना के तहत, सुनियोजित योजना के तहत हुआ, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? राज्य के पास तो सीमित साधन होते हैं, उनका जो है, जो एलआईयू है वो तो सब ऐसी ही है, सब काम चला हुआ है। वो तो ये कोई कुत्तम बिल्ली वाले झगड़े की रिपोर्टिंग करते हैं, बाकी ऐसी षड्यंत्र जो है जिसमें डीप, इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है, सीमाओं के बाहर का षड्यंत्र भी हो सकता है। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। और आज अब भी सावधान रहना चाहिए, और भारत को बचाओ, हे प्रभु भारत को बचाओ। और इस तरीके की तालिबानी प्रवृत्ति जिस समूह में, जिस समुदाय में, जिस उसमें आएगी, उसको भुगतना पड़ेगा, उनको इसका गंभीर खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत इसको स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद थे हरीश रावत जी। देखा आपने क्या कुछ इन्होंने कहा। इसी तरह की रिपोर्ट्स के लिए, इसी तरह के इंटरव्यू के लिए देखते रहिए नेशन वन।